अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm शबनाज से दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट पार्क व्यू सिटी, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट पार्क व्यू सिटी। आज से 5 साल पहले जिस जगह पे मैं अभी मौजूद हूँ, किसी को आइडिया भी नहीं था कि यहाँ पे इस तरह के खूबसूरत घर और एक फ़ाइन शेप में सोसाइटी इसको डेवलप कर देगी। इस एरिया को अगर देखें, सामने जहाँ पे डी ब्लॉक और ई ब्लॉक है, यहाँ पे जाना भी पॉसिबल नहीं था। इवन आप कोई भी गाड़ी यहाँ पे जा नहीं सकती थी। मुझे याद है 4 साल 5 साल पहले जब हमने फ़र्स्ट विज़िट यहाँ पे किया था, आई वाज नॉट श्योर कि पार्क व्यू इस कंडीशन में कभी सामने आएगा। बट आज वो एरिया डेवलप हो चुका है। मैं अभी भी बी ब्लॉक में मौजूद हूँ, जहाँ पे खूबसूरत 5 मरला 10 मरला के विलाज हमें नज़र आ रहे हैं। और ये पार्क व्यू की सक्सेस है कि पार्क व्यू ने इतने अच्छे से इसको डिलीवर किया विद इन आई गेस 2 ईयर्स। आज 4 साल 5 साल हो चुके हैं, बट पार्क व्यू ने ये एरिया 2 साल में डिलीवर कर दिया था। इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें तो पार्क व्यू में इन्वेस्टमेंट्स बहुत ही बेहतर तरीके से ग्रो हुई हैं। जो आपकी नेचुरल एक ग्रोथ होती है उसके मुताबिक ग्रो हुई हैं। फेक जंप्स नहीं है इस सोसाइटी में। एक नेचुरल जो ग्रोथ होती है इन्वेस्टमेंट्स की, वो यहाँ पे है। हम बात करते हैं बिल्कुल शुरू ए बी ब्लॉक। ए बी ब्लॉक जब लॉन्च हुआ था तो यहाँ पे रेट्स थे 5 मरला के 35 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट्स पे। 2 साल का पेमेंट प्लान था। बट प्लान ये था कि आप 20% डाउन पेमेंट दें, अपने प्लॉट पे पोजेसन ले लें और घर बनाना शुरू कर दें, बाकी इंस्टॉलमेंट्स आप देंगे 2 साल में। बिल्कुल यही प्लान सोसाइटी ने लॉन्च किया था एच ब्लॉक के लिए, बट उस टाइम तक ए बी ब्लॉक की जो इंस्टॉलमेंट्स का पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका था। एच ब्लॉक ने बहुत अच्छा ग्रो किया, ए बी ब्लॉक ने बहुत अच्छा ग्रो किया। आप अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो जिन लोगों ने ए ब्लॉक में इन्वेस्ट किया था प्रॉफिट में है, बी ब्लॉक में इन्वेस्ट किया था प्रॉफिट में है, सी ब्लॉक इवन नॉन डेवलप है, वो सामने सी ब्लॉक है, इवन नॉन डेवलप है, लेकिन यहाँ पर भी जिन लोगों के सी ब्लॉक में प्लॉट्स हैं वो भी प्रॉफिट में है। डी ब्लॉक मैसिव रिस्पांस, 2 कनाल के प्लॉट्स, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है उसमें। ई ब्लॉक है, ई ब्लॉक में भी प्रॉफिट है। एफ ब्लॉक अभी तक डेवलप हो चुका है, बट पोजेसन वहाँ पे लाइक फिजिकली वहाँ पे घर नहीं बनने शुरू हुए, बट स्टिल प्रॉफिट में है। उसके बाद जी ब्लॉक लॉन्च नहीं हुआ। एच ब्लॉक प्रॉफिट में है, किसी ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, उसने वहाँ से प्रॉफिट लिया है। जे ब्लॉक नॉन डेवलप है, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रॉफिट में है। ओवरसीज़ ब्लॉक जिन लोगों की पुरानी बुकिंग्स हैं, जो पहले 2 बुकिंग्स आई हुई थी, जो भी प्राइस 5 मरला 10 मरला एक कनाल की, प्रॉफिट में है। और गोल्फ एस्टेट जो पहली वाली बुकिंग्स थी प्रॉफिट में है। के ब्लॉक इसके बारे में यह है कि के ब्लॉक थोड़ा सा आप उसमें नुकसान नहीं कह सकते, माइनस नहीं है उसमें, बट स्टिल आपके जो पैसे हैं, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू करते हैं तो सोसाइटी 2 साल में ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम आपको डिलीवर करेंगे। अगर नहीं भी इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू करते, आपके जितने पैसे सोसाइटी में जमा है वो आपको वापस मिल जाते हैं। तो टेक्निकली वहाँ पे भी लॉस नहीं है। पार्क व्यू में कहीं पे भी जो लॉस की रेशो है वो बहुत कम है, जबकि आम सोसाइटीज़ में मैंने देखा है कहीं पे कई जगह ऐसी हैं, कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन वहाँ पे लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो डिपेंड कर रहा होता है, वहाँ पे एक ख़ास टाइम होता है कब आपने सोसाइटी में एंटर होना है और कब वहाँ से एग्ज़िट होना है। इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये ऐसी चीज़ें बहुत प्रॉफिटेबल होती हैं जिनका आपको जो मैच्योर हो, आपको पता हो कि आप ये पैसे यहाँ पे लगा रहे हैं, एटलीस्ट ये पैसे सेफ़ हैं, ये कहीं नहीं जाते, इस पे प्रॉफिट जो आएगा वो उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पार्क भी उस लिहाज से, इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है। फिर अभी हम बात करें जे ब्लॉक की। जे ब्लॉक के बारे में पहले सोसाइटी ने बताया हुआ था कि डाउनटाउन के पास है, वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ था जो डायरेक्शन बता रहा था कि जे ब्लॉक इस तरफ है। तो उसके बाद कुछ प्लान्स में चेंजेस आई, बिकॉज़ वहाँ पे सोसाइटी प्रॉपरली लैंड एक्वायर नहीं कर सकी, तो उसको वहाँ से उस लोकेशन से हटा के जे ब्लॉक को गेट 2 के सामने लाना पड़ा। ये गेट 2 है, राइट बिहाइंड मी आपको नज़र आ रहा हो। गेट 2 के बिल्कुल सामने की जो लैंड है वो जे ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक और गोल्फ स्टेट के लिए। अच्छा, जे ब्लॉक को वहाँ से मूव किया गया यहाँ पे, उसके पीछे भी कुछ टेक्निकल रीजंस हैं, जिसमें से एक मैंने आपको बता दी कि वहाँ पे लैंड प्रॉपर नहीं थी जहाँ पे पूरा जे ब्लॉक डिलीवर हो सके, इसलिए उसको वहाँ से यहाँ पे मूव कर दिया गया। ये भी सोसाइटी का एक अच्छा स्टेप है, बिकॉज़ वो जे ब्लॉक ऑलरेडी लेट था। अगर उसमें हम लोग और भी वेट करते तो वो मज़ीद वेट करने वाली बात थी, बट स्टिल सोसाइटी ने क्या किया, एक और लैंड परचेज़ की वहाँ पे, जो कि ऑलरेडी प्लान में था
कि ये लैंड सोसाइटी ने परचेज़ करनी है, उसको परचेज़ किया और वहाँ पे जे ब्लॉक डिलीवर करने का के बारे में काम करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद देखें ओवरसीज़ ब्लॉक भी वहाँ पे है और गोल्फ स्टेट भी वहाँ पे। मैंने पहले भी इस पे वीडियो शूट की है। जितनी लैंड पार्क व्यू के इस हिस्सा में है, गेट 2 के उस तरफ मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा लैंड है। अब अगर हम बात करें गोल्फ स्टेट की, तो गोल्फ स्टेट की में वो वाली ग्रोथ नहीं आई जो ओवरसीज़ ब्लॉक ऑफ कोर्स गोल्फ स्टेट से पहले का, उसमें वो वाली ग्रोथ नहीं आई जो ओवरसीज़ ब्लॉक में आई है। अभी ओवरसीज़ ब्लॉक की बैलेटिंग के बारे में न्यूज़ आ रही हैं, 3-4 दफ़ा उस पर सोसाइटी की तरफ से कमिटमेंट्स हुई बट वो नहीं हो सका। अब लाइक इस 30th को जो है बताया गया था कि इसमें आप बैलेटिंग हो जाएगी। 30th के बाद अब नेक्स्ट डेट आ रही है 13 अगस्त, मे बी इसके भी बाद हो जाए। अब 13 अगस्त को अगर बैलेटिंग हो जाती है तो उसकी वजह से एक अच्छा जंप आ जाएगा इसमें। अगर हम इसको 13 अगस्त के बाद किसी टाइम पे कंसिडर करते हैं तो भी जब भी होना है इसकी वजह से गोल्फ स्टेट में एक अच्छा जंप हम कंसिडर कर रहे हैं। गोल्फ स्टेट के बाद ओवरसीज़ के बाद गोल्फ स्टेट की अगर बात करें तो गोल्फ स्टेट भी एक उसमें एक थोड़ा सा यूनिक आइडिया ये दिया गया है कि आपका 60% जो है वो ग्रीन एरिया है और 40% जो है वो कंक्रीट एरिया होगा। तो उस लिहाज से वो ब्लॉक भी बहुत खूबसूरत ब्लॉक है, उसके बारे में भी बात की जा सकती है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। इसके बाद हमारे पास के ब्लॉक बचता है। के ब्लॉक के बारे में भी सोसाइटी सीरियस है और उसको कह रहे हैं कि इसको टाइमली डिलीवर करेंगे, इंशाल्लाह उसको कर देंगे। बट स्टिल जो आपका कमर्शियल एरिया है, कमर्शियल में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। जिन लोगों ने 8 मरला जो 4 करोड़ का प्लॉट लिया था आज से 4 साल पहले, आज उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है बुकिंग की वो 10 करोड़ है और इसके बाद मज़ीद इसमें बेहतरी आने के चांसेस हैं। द वॉक सोसाइटी ने लॉन्च किया, उसमें बहुत लोगों ने, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की थी उन्होंने अच्छा प्रॉफिट गेन किया। कहीं पे भी पार्क व्यू में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से कोई दो राय नहीं है, हमेशा एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हुई है। पार्क व्यू में जिसने भी प्लॉट लिया है उसने यहाँ से प्रॉफिट लिया है। लोग नेगेटिव बातें करते हैं, कहते रहते हैं कि पार्क व्यू में हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई। मुझे अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला। लाइक अभी भी अगर आप कोई अपना जे ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, गोल्फ स्टेट कोई भी चीज़ सेल करना चाहते हैं, आपको मार्केट से ऑफ़र मिलती है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑफ़र ही ना मिले। पर जबकि बाकी सोसाइटीज़ में अगर आप हाल देखें, ऑफ कोर्स आपकी अदर सोसाइटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट्स होंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे आप जब ख़रीदने जाते हैं तो आपको और रेट मिलता है, बेचने जाते हैं तब कुछ और रेट मिलता है। तो ये चीज़ें भी कैलकुलेट किया करें। जब आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप ऑन ग्राउंड देखें कि डेवलपर कितने अच्छे से उसको डिलीवर कर रहा है और डिलीवरी में कितना टाइम लग सकता है। सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी भी लोग कह रहे हैं कि हमें जो दिसंबर तक पार्क व्यू पोजेसन दे देंगे ओवरसीज़ ब्लॉक का। मेरे ख्याल में दिसंबर में नहीं पोजेसन दे सकेंगे बिकॉज़ वहाँ पे काम है। ऑल्दो वहाँ पे मशीनरी बहुत तेज़ी से काम कर रही है, जो लैंड है उसको प्रॉपर लेवल कर चुके हैं और अब काम करने में सिर्फ रह गया है कि उसकी बैलेटिंग करें, प्लॉट्स क्रिएट करें और उसको डिलीवर करें। उसमें भी विल टेक आई गेस 1 ईयर, 1 साल और चाहिए ओवरसीज़ ब्लॉक को डिलीवर करने के लिए। जे ब्लॉक थोड़ा जल्दी डिलीवर हो सकता है बिकॉज़ जे ब्लॉक पे फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो विद इन 4 to 6 मंथ्स आई गेस जे ब्लॉक डिलीवर हो सकता है। बाकी जो आपका ओवरसीज़ ब्लॉक है उसमें 1 साल के आसपास का टाइम लगेगा, ये इसकी डिलीवरी हो जाएगी। बट स्टिल जब भी डिलीवर होता है आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रही हैं। ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। मैं पिछले 5 साल से पार्क व्यू का ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे इतना आइडिया है कि जिन इन्वेस्टर्स को मैंने इन्वेस्ट करवाया था उनको अगर स्विच किया है तो टाइमली स्विच किया है और जितने भी इन्वेस्टर्स थे उनकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो की हैं, कहीं पे किसी को नुकसान नहीं हुआ। और लोकेशन पार्क व्यू की आपको पता है, इससे खूबसूरत लोकेशन कहीं पे भी और इस्लामाबाद में मैंने नहीं देखी। अभी कल मैंने एक प्लॉट की डील की है तो वो D12 से मूव कर रहे हैं पार्क व्यू में, लाइक अपना घर, अपनी रेजिडेंस मूव कर रहे हैं पार्क व्यू में। D12 भी पार्क व्यू एक CDA का एक अच्छा सेक्टर है, खूबसूरत एरिया है, बट स्टिल पार्क व्यू जितना मैनेज नहीं है जितना मैनेज पार्क व्यू ने किया हुआ है। आप ग्रीनरी की अगर बात करें, ये सारा एरिया एक टाइम तक ग्रीन था, उसको काटा गया, उसको डेवलप किया गया
और उसको यहाँ पे घर बनने शुरू हो गए, बट स्टिल पार्क व्यू ने, आप देख सकते हैं कहीं पे भी ऐसा फील नहीं होता कि ग्रीन एरिया को नुकसान दिया गया हो। उसी तरह से पार्क व्यू ने उसमें दरख्त लगाए हैं और उतने ही दरख्तों को मज़ीद मेंटेन करने की कोशिश की है। तो ये भी एक बहुत एफर्ट है सोसाइटी की कि उसने ग्रीनरी को डिस्टर्ब नहीं किया। बोटेनिकल गार्डन का एक एक्सपेक्ट है हमारे पास कि वो भी पार्क व्यू के बिल्कुल साथ है, तो वहाँ से हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड मिलता है कि सोसाइटी कहीं पे भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर रही। उसके अलावा भी पार्क व्यू में ग्रीनरी का, एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। और पार्क व्यू से रिलेटेड आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। आज तक के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, सी यू सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।